जस्ट मुझे सिर्फ एक टेक्निकल 1 सेकंड का टाइम दीजिए। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग लीडर्स, नाउ वी आर लाइव। तो मैं चाहूंगा रमन सर और अमन सर आए और प्रेजेंटेशन को संभाले। थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आइए सर। वेलकम है जी आप सभी का आज के इस जूम सेशन में। मैं स्टार्टिंग करूंगा अपने इंट्रोडक्शन से। बहुत सारे दोस्त नए हैं आज हमारी इस मीटिंग में। मेरा नाम रमन है और मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। बैकग्राउंड जैसा शुभेक सर ने बताया, मेरा हिमाचल से है। एंड 2010 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। और मेरा आने का रीजन सिर्फ यही था कि एट दैट टाइम मैं बीटेक का स्टूडेंट था कि 5 से 10 हजार रुपया अगर मैं अर्न करने लग पड़ूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊं। सिर्फ ये एक बेसिक रीजन के कारण मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और मेरे को कुछ खास इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बीता, 3-4 मंथ के बाद मैंने जब इस इंडस्ट्री की डेप्थ को पहचाना और मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी अपने चारों तरफ, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं अमेरिका यूरोप के अंदर। उस टाइम पे मेरा एक विजन बना और मेरे को एक चीज की क्लैरिटी मिली कि अगर 4 से 5 साल मैं दबा के इस इंडस्ट्री में मेहनत करता हूँ तो मैं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में जाऊंगा तो मैं सारी जिंदगी में जितना मैं कर सकता हूँ 40 सालों के अंदर किसी भी अपनी जॉब के अंदर, उतना इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है कि 4 से 5 सालों के अंदर मेरे को उतनी ग्रोथ दे सकता है। देन मैंने सीरियसली इस इंडस्ट्री में एफर्ट्स देने शुरू किए एंड स्लोली स्लोली अचीवमेंट्स मेरी ग्रो होना शुरू हुई। एंड ग्रो होते होते एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज मेरे को 10 साल हो चुके हैं। एंड देखिए, जैसा कि आपको बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री का जो पहला बेनिफिट ये होता है कि एक इंसान खुद अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है, राइट। टाइम फ्रीडम हम कहते हैं। और उसके बाद थर्ड थिंग हम कहते हैं सिक्योरिटी। ये तीनों की तीनों चीजें जब एक इंसान इस इंडस्ट्री में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी लाइफ में ये चीजें लेके आनी होती। और जब हम लोगों को ये चीजें मिल जाती हैं, देन सेकेंडली क्या होता है कि हमें भी इस इंडस्ट्री को रिटर्न देनी होती है। और रिटर्न क्या होती है कि हम अपनी टीम के अंदर जो हमें मिल दिया है इस इंडस्ट्री ने, हम ऐसा ही अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों को अचीव करने में हेल्प करें, राइट। तो रिसेंटली पंजाब के अंदर हमने एक नया स्टार्टअप लिया है। उस स्टार्टअप का सबसे बड़ा कारण था कि हम सभी लोग, मेरे सीनियर सतनाम सर, शुभेक सर, रोहित गुप्ता जी, गुरमीत सर एंड हम सभी लोग क्या देख रहे थे कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पुराने हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली हमने एफर्ट्स दिए हैं। एक दिन के अंदर 10-10, 12-12 घंटे हमने अपना टाइम एनर्जी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट की है। नो डाउट हमें अचीवमेंट्स भी मिली हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी टीम के अंदर वो ग्रोथ नहीं करवा पा रहे हैं। टीम के अंदर उन लीडर्स को हम ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं। क्लियरली मैं बताऊं कि इस इंडस्ट्री का बेनिफिट हम लोग तो ले रहे थे, लेकिन रिटर्न में हम इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं दे पा रहे थे। कहीं ना कहीं उस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट करते 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 फाइनली हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़े। और दैट्स वाई हम सभी ने नए वेंचर से विद ओके लाइफ केयर स्टार्टअप किया है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा एचपी विशिष्ट जी का, जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान बहुत जोर लगाया हमारे साथ और बहुत ट्रेनिंग्स हमें प्रोवाइड करवा पाई। और विद इन 10 to 20 डेज हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें फिट हो पाई। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि कैसे ओके लाइफ केयर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। डायरेक्टली हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि लगभग इस इंडस्ट्री से जो मेरी अचीवमेंट्स रही हैं, अराउंड करोड़ प्लस की अर्निंग्स में इस इंडस्ट्री से मैं ले चुका हूँ। बहुत सारे मेरे फॉरेन ट्रैवल्स भी रहे हैं। और 2019 जन के अंदर अपनी मैरिज से ठीक 5 to 6 डेज पहले मैंने अपनी फैमिली को BMW कार सरप्राइज गिफ्ट की थी। तो ये इस इंडस्ट्री की पावर है, ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, राइट। कि जब बंदा 20-25 हजार की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, उस टाइम के ऊपर इस तरीके की लग्जरी कार्स मेरी लाइफ के अंदर आ चुकी हैं और इसका क्रेडिट इस इंडस्ट्री को जाता है, राइट। तो इस तरीके की अचीवमेंट्स जो है आपकी लाइफ में भी आ सकती है।
राइट? ये सारी अचीवमेंट बताने का मेरा मोटो यही था कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री की पावर एक्चुअल में है क्या, ठीक है? अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ तो आप लोग क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। जितने भी नए दोस्त आज इस मीटिंग के अंदर हैं, अगर उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना है या नहीं जाना है, तो क्लियरली आपको मैं बता दूँ ये एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। इसके बारे में जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और इस इंडस्ट्री को सीरियसली एज़ ए प्रोफेशन एक्सेप्ट करिए। डेफ़िनेटली 3 से 4 सालों के अंदर आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे, आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड होगा और आपको अपने आप के ऊपर प्राउड होगा, राइट? सो हम आते हैं डायरेक्टली प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। अ, देखिए सो अभी आप सामने स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ठीक है? हम सभी एज़ ए टीम मेंटर का पार्ट हैं और ओके लाइफ केयर के साथ हम लोग बिज़नेस के अंदर हैं, राइट? सो आई थिंक सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सो आगे चलते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करने के लिए कुछ की पिलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे करियर की सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर। सो मेन की पिलर क्या होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चर कर रही है और उनके पे आउट का सिस्टम क्या है, राइट? और ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे करियर का सवाल है, राइट? सो देखिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी स्ट्रांग प्रोफाइल होएगी उतना ही ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज कई बार बहुत सारी कंपनीज की वीक प्रोफाइल होने के कारण टफ टाइम में वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स का शेयर एक्सचेंज को ही हम बिजनेस कहते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है क्योंकि बिजनेस हमने प्रोडक्ट के साथ ही करना होता है। एंड थर्ड थिंग आती है पे आउट। सो जो हमारा पे आउट सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है, वो कितना लीगल है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, ये चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पे आउट ट्रांसपेरेंट नहीं होएगा, लीगल नहीं होएगा, तो आज हम मार्केट में देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जो नेगेटिविटी है उसका रीजंस बहुत सारे एक्स वाई जेड ब्रांड रहे हैं जो इलीगल पे आउट सिस्टम के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आए और 4-5 सालों के अंदर लोगों को लूट के इस इंडस्ट्री की नेगेटिव इमेज क्रिएट करके मार्केट से आउट हो गए, राइट? तो हम बात करेंगे सबसे पहले ओके लाइफ केयर की। और देखिए इन तीनों चीजों के साथ चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो आती है एजुकेशन सिस्टम, राइट? अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होएगा, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन होएगी, तो हमेशा टीम के अंदर करप्ट लीडर ही पैदा होंगे और करप्ट लीडर ही आगे चल के इस इंडस्ट्री के अंदर करप्शन क्रिएट करता है। तो लोगों को हमें एजुकेट करना होता है और इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम चाहिए। सो राइट, सो ये सारे के सारे फैक्टर्स ओके लाइफ केयर के अंदर कैसे स्ट्रांगली वैलिड होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा प्रोफाइल की। सो आपको मैं बता दूं कि ओके लाइफ केयर अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अलावा हमारी 3 यूनिवर्सिटीज हैं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, हमारे 21 कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, आईपी स्कूल, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ओके इंडिया के नाम से एक न्यूज़ चैनल है, राइट? मैं टीवी देखता नहीं हूँ लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चैनल देखा होगा। ओके मूवीज के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है, 6 मूवीज को प्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके फिल्म्स के नाम से हमारा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। एंड ओके सिनेमाज के नाम से 44 सिनेमा हॉल्स हैं, राइट? ये सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं ये हमारे कंपनी के साइड बिजनेसेस हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ओके लाइफ केयर डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ओके लाइफ केयर एग्जैक्टली ग्रुप है क्या? एक फन वैली के नाम से काठमांडू नेपाल के अंदर हमारा वाटर पार्क है। एंड दृष्टि होटल्स की चेन है, होटल इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी एक्सपेंशन है। और इन सारे के सारे बिजनेसेस को जो हैंडल करते हैं और इन सारे के सारे बिजनेसेस के अलावा जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज ओके लाइफ केयर।
राइट। सो जो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से आज हम लोग इसकी कनेक्टिविटी में आए हैं, और इन सारे के सारे बिजनेसेस को क्रिएट करने वाले और इनको रन करने वाले पर्सन है मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी, जो चेयरमैन है इस कंपनी के। ये एक सेल्फ मेड मिलियनियर है, एंड उनका इस कंपनी के अंदर ओके लाइफ केयर, जिसके अंदर हमने डील करना है, उसके अंदर 50% इनका शेयर है। एंड 50% की लाइफ केयर के पार्टनर हैं जो सेकंड पर्सनैलिटी है, दैट इज डी के सहारन जी, जो कंपनी के सीईओ है। राइट। सो डी के सहारन जी के बारे में बता दूं कि डी के सहारन जी का इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और वो इंडियन मार्केट की नब्ज को पहचानते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की बहुत डीप इंफॉर्मेशन इनके पास है, डीप एक्सपीरियंस इनके पास है। देखिए, ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को सोचें। जो हमें लीड कर रहे हैं उस बंदे के पास एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज़ उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ही कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट? सो फ्रंट फुट पे आके डी के सहारन जी ओके लाइफ केयर ग्रुप को लीड कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जोगिंदर सिंह दलाल जी का हमारा ओके लाइफ केयर के अंदर 50% शेयर है, और ये बैक फुट पे रह के हमारी कंपनी को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट टफ टाइम के अंदर भी हम ये मिल के इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। सो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा रिकॉग्निशन, राइट। देखिए, हम लोग एसोचैम इंडिया के मेंबर हैं, राइट। पीएचडी में चैम्बर के हम लोग मेंबर हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन हमारे पास है, एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम मेंबर हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हम मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के हम मेंबर हैं, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, स्टार्टअप इंडिया के हम लोग मेंबर हैं, और मेक इन इंडिया की रिकॉग्निशंस भी हमें मिल चुकी हैं। देखिए, ये सारी की सारी रिकॉग्निशंस क्या है, राइट। सो रिकॉग्निशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिकॉग्निशंस क्या होती हैं, ये एक फिल्ट्रेशंस होते हैं, ये एक रेगुलेशंस होते हैं, जिनसे ये चीज पता लगती है कि एक कंपनी कितनी की लीगल है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर आरबीआई की रिकॉग्निशन जरूरी होती है, आरबीआई रेगुलेशंस बनाता है, और सारे जितने भी बैंक्स हैं वो उन रेगुलेशंस को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, राइट। सो आईएसओ, जैसे बैंक्स को आरबीआई सर्टिफाइड होना जरूरी है, सेम इसी तरीके से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनके पास ये सर्टिफिकेशंस होना जरूरी है, और ये सर्टिफिकेशंस जो है ये एक फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गलत मोटो के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, इस इंडस्ट्री को खराब करने के लिए आ रही है, तो ये एसोसिएशंस उनको अपनी एसोसिएशन नहीं देते, राइट, सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं, सॉरी। तो रिकॉग्निशंस के बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम लोगों ने डील करना होता है। सो देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं और बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, राइट। सो इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज के कुछ स्टैट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कुछ इंटरनेशनल कंपनीज, एम्बेटियांस, फॉरएवर लिविंग, हर्बलाइफ, फॉर लाइफ, यूनिसिटी, एंड कुछ इंडियन कंपनीज है, वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर। सो देखिए, ये इंटरनेशनल कंपनीज पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं इंडिया के अंदर, और कुछ इंडियन कंपनीज भी काफी सालों का अपना एक्सपीरियंस लेके आज मार्केट के अंदर है, राइट। तो देखिए, ये कुछ स्टैट्स हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इनमें से जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनी फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन के अंदर डील कर रही हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो एफएमसीजी और न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब आपके सामने ये जो कंपनीज हैं, जिसमें टियान्स, फॉरएवर लिविंग, हर्बलाइफ, फॉरलाइफ, यूनिसिटी है, अब इन सभी की टर्नओवर जो है 500 करोड़ से ऊपर की नहीं रही है, जितना भी टाइम इन कंपनीज को हुआ है, राइट। किसी को 15 साल हुए, किसी को 20 साल हुए हैं, और ये सारी की सारी कंपनीज का जो प्रोडक्ट है, नो डाउट इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर जिस प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट्स फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन सेगमेंट का है, राइट। और इसी के साथ एमवे की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एमवे इज ए
ओनली इंटरनेशनल ब्रांड जो 1700 करोड़ प्लस के आसपास की टर्नओवर क्रिएट कर चुका है इंडिया के अंदर, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड, अगर हम इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो जिसमें से वेस्टीज अराउंड 1850 करोड़ की टर्नओवर के साथ आज इंडियन मार्केट के अंदर टॉप पे है। आईएमसी 1000 करोड़ की टर्नओवर, आरसीएम ग्रुप 1700 करोड़ की टर्नओवर एंड मोदी केयर अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ की टर्नओवर है, राइट? तो देखिए इन कंपनीज की टर्नओवर इतनी ज्यादा होने का जो एक रीजन निकल के सामने आ रहा है, वो रीजन है क्या? एफएमसीजी सेगमेंट। इन कंपनीज ने एफएमसीजी सेगमेंट को अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में ऐड ऑन किया और फ्रंट फुट पे इस सेगमेंट्स के साथ ये कंपनीज लीड कर रही हैं। और ये जो स्टैट आपके सामने आप देखेंगे कि एफएमसीजी सेगमेंट के सिर्फ दो प्रोडक्ट, जिसमें से पहला राइस ब्रान ऑयल और इंडियन टी, लगभग वेस्टीज कंपनी के अंदर 23 करोड़ पर मंथ की टर्नओवर सिर्फ राइस ब्रान ऑयल इस सिंगल प्रोडक्ट की है। और वहीं मोदी केयर के अंदर 10 करोड़ पर मंथ की टर्नओवर है और इंडियन टी की 12 करोड़ की वेस्टीज के अंदर टर्नओवर है और 6 करोड़ पर मंथ की टर्नओवर जो है वो मोदी केयर के अंदर है इंडियन टी प्रोडक्ट की, राइट? और ये इन दोनों कंपनीज की टर्नओवर का 20% क्रिएट कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि इंडिया के लीडिंग ब्रांड अपनी टर्नओवर में से 20% इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर से टर्नओवर जनरेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी पड़ेगी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट इस टाइम पे इंडिया के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ओके लाइफ केयर ने क्या किया, सेम इन्हीं प्रोडक्ट्स को उठाया, इससे भी बेटर क्वालिटी के अंदर इनको लॉन्च किया। और बेस्ट थिंग इन्होंने क्या की कि जो राइस ब्रेन ऑयल का रेट है वो 280 रुपए की पैकिंग इन्होंने लॉन्च की 2 लीटर की, जो हमें वेस्टेज के अंदर 395 रुपीज की मिलती है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि हमें एक चीज जो 395 रुपए में मिल रही थी 2 लीटर, वो हमें 280 रुपए में मिल रही है, उससे भी बेटर क्वालिटी की। और सेम इन केस ऑफ इंडियन टी, जो चीज 107 रुपए में प्रोवाइड की जा रही है मार्केट के अंदर वेस्टिज के द्वारा, वो 84 रुपीज में प्रोवाइड करवाई। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है, कस्टमर जो है उसको क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी कम रेट में मिले। तो एज ए कस्टमर हम भी किसी शॉप में जाते हैं तो अगर ऐसा प्रपोजल हमारे सामने हो तो ऑब्वियसली बात है हम भी यही चीज चूज करेंगे। तो जिसके कारण पिछले 3 सालों के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आज हम मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में है, राइट? और आने वाले टाइम में हम सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। तो देखिए अब बेसिकली ओके लाइफ केयर ने क्या किया। अब देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी पुराने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, वो शायद इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन जो नए दोस्त हैं, उनके लिए इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम ऊपर देखेंगे कि एंड में हम एज़ ए कंज्यूमर पिछले 20-25 सालों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के यूज़र रहे हैं। देखिए, हमारे घरों के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आए होंगे लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है जी, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए होंगे। और एज़ ए कंज्यूमर हमने एक रिटेलर, एक शॉपकीपर से खरीद के उसको पैसे देके यूज़ करके बात खत्म कर दी होगी और इससे पीछे की कहानी आज तक शायद हम लोगों को नहीं पता होगी। तो इससे पीछे की कहानी हम समझें, ठीक है? हमने प्रोडक्ट लिया, दुकानदार से उसको पैसे दिए, प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। उससे पहले वो प्रोडक्ट सबसे पहले वो प्रोडक्ट एक कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, एक मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट होती है, ठीक है? उस ब्रांड का कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं। थम्स अप को आज रणवीर सिंह प्रमोट करता है, इससे पहले थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान था, राइट? और ये 100% श्योर है कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक को पीते नहीं होंगे, बिकॉज़ वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और जो भी चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो उनको कंज़्यूम नहीं करते हैं, राइट? लेकिन एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर वो उनको प्रमोट करते हैं और उनका प्रमोशन का उन्हें बहुत सारे पैसे वो ब्रांड्स उनको देते हैं, राइट? तो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट होती है, उसमें से उनका शेयर बन जाता है। फिर टीवी चैनल के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट? देन ट्रांसपोर्टेशन होती है, देन स्टेट सीएनएफ कुछ
जो बीच वाले मिडलमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट होता है, एरिया होलसेलर होता है, इन सभी लोगों के अपने कुछ मार्जिन्स होते हैं, राइट? एंड ये लोग बहुत सारे पैसे पे करके इन फिक्स पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या है कि एक कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट का यूजर बन के रह जाता है, और ये लोग करोड़ों के टर्नओवर में से बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आज 135 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि एक बंदा एक दिन के अंदर 1 रुपए की पेप्सोडेंट या कोलगेट कंज्यूम करता है, एंड बीच में जो डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट है, राइट, अगर उसका 1% का शेयर ही है, तो उसकी एक दिन की कमाई लगभग 13 करोड़ प्लस की होएगी। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है, राइट, कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता था और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या हुआ। सभी मिडलमैन को क्रॉस कर दिया गया। मेरे जैसे, आपके जैसे एक नॉर्मल बंदे को, एक आम बंदे को एक मौका दिया गया कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कनेक्ट होए और कंज्यूमर को सर्विस दे, राइट। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हम ही इस इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम ही इन प्रोडक्ट्स के स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर रिटेलर हम ही हैं, और ये सारा का सारा पैसा जो इन लोगों में बँटता था इन ट्रेडिशनल मार्केट, वो सारा का सारा अब हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सब करना क्यों ज़रूरी था? राइट? लोगों को एम्पावर करने के लिए, राइट? ट्रेडिशनल मार्केट के कॉम्पिटिशन में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उतारा गया, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अब्रॉड के अंदर, अमेरिका, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, लोगों को एम्पावर किया, जिसके कारण ये इंडस्ट्री जो है आज बहुत हिट हो चुकी है। एंड अमेरिका जैसी कंट्री की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का जितना भी कारोबार होता है, उसका 18% अमेरिका जैसी कंट्री में होता है। सो समझने वाली बात ये है, एक ऐसी कंट्री जो पूरी दुनिया को रूल करती है, राइट, वो कंट्री के अंदर अगर ये बिजनेस इतनी अच्छी अपनी मार्केट के अंदर पहचान बना चुका है, और पूरे दुनिया का 18% का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग का अमेरिका में होता है, तो हमें समझने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। फिलहाल करंटली इंडिया के अंदर शायद हमारा पूरी वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का 1% भी शेयर नहीं है, और आने वाले टाइम के अंदर जितनी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाली है, और ये ही इकलौती इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, राइट। तो दोस्तों, एक चीज को समझिए, अब हमारे पास एक मौका है कि हम इस इंडस्ट्री की हेल्प से और ओके लाइफ केयर की हेल्प से, जो मिडल मैन की पोजीशन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पुराने कई टाइम से लोग फिक्स्ड उन पोजीशनों पे बैठे हैं, उनको ब्रेक करके हम लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। सो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ओके लाइफ केयर के अंदर बहुत बड़े बड़े पे आउट लिए हैं, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है इस इंडस्ट्री की, राइट। सो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस स्ट्रक्चर के साथ वैलिड होती है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में हुई है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को ये एम्पावर करेगी, राइट। लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आगे ना ग्रो कर पाने का एक और बहुत बड़ा रीजन निकल के सामने आता है। अब इंडिया में होता क्या था कि बहुत सारे कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते थे। जितने भी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज आई, चाहे वो एफएमसीजी की थी, न्यूट्रिशन की थी, उनका जो भी प्रोडक्ट था, इन सारी कंपनीज के अंदर एक दिक्कत रहा करती थी कि उनके प्रोडक्ट जो हुआ करते थे, वो ट्रेडिशनल मार्केट से कॉस्टली हुआ करते थे। इसलिए एज ए कंज्यूमर इंडिया के अंदर लोग जो हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट परचेज करके यूज करना नहीं किया करते थे। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के यूजर कंज्यूमर नहीं बन के रहना चाहते थे, बिकॉज एज ए कंज्यूमर अगर मैं सोचूं एक चीज मेरे को शॉप से सस्ती मिल रही है, और वही चीज मैं डायरेक्ट सेलिंग के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा हूँ, वो मेरे को 40-50 रुपए कॉस्टली मिल रही है, तो हाँ, एक बार उसकी फेस वैल्यू के लिए मैं चीज परचेज कर लूंगा, बट मैं कभी भी रेगुलर यूजर नहीं बनूंगा। सो ये एक दिक्कत रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर। बहुत सारी कंपनीज आज तक इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बड़ी टर्नओवर इनको नहीं दे पाई। आज इंडिया में ये कारोबार बहुत बड़ा नहीं हो पाया, जिसका सबसे बड़ा रीजन था, एट द एंड इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करना था कंज्यूमर ने। बट कंज्यूमर जो था, प्रोडक्ट के रेट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ करता था। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है चाय, 250 ग्राम की पैक
पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया के अंदर चाय सेल कर रही हैं, तो एज ए कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को एवरेजली वो चाय 124 रुपए की पड़ती थी 250 ग्राम की। लेकिन सेम कंज्यूमर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एवरेजली ये रेट पे करता था 93 रुपीज। अब ओके लाइफ केयर ने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने आप को लॉन्च किया, बट प्रोडक्ट सेगमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट को टारगेट किया और ट्रेडिशनल मार्केट के रेट कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट्स के रेट को लॉन्च किया। तो आप सामने क्या देखेंगे, वही प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल में 93 रुपीज का है वो हमने 84 रुपीज का दिया। सेम इन केस ऑफ बाथ सोप, जो चीज 100 ग्राम की 68 रुपीज की है वो 30 रुपीज की ट्रेडिशनल मार्केट में मिलती है, बट ओके लाइफ केयर 25 रुपीज की दे रहा है विद 78% टीपीएम टीएफएम। सो ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लोग क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग के यूजर है इंडिया के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट उनको ज्यादा पे करनी पड़ती थी। लेकिन हमारी 3 साल की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने जो प्रोडक्ट्स के रेट हैं वो कंज्यूमर को ट्रेडिशनल मार्केट से भी कम में दिए, जिसके कारण आज बहुत सारा कंज्यूमर बैकअप ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ा है। और इस कंपनी के ओके लाइफ केयर के और हमारी इंडस्ट्री के ग्रो होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ते हैं अगर ओके लाइफ केयर ग्रो होएगी। सो फाइनली इसका कंक्लूजन निकालें, अगर एक कंज्यूमर कुछ जरूरी चीजें जिसमें बाथिंग बार, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश के लिए 1007 रुपए पे करता था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में जो कि हमारे घर की जरूरत है, तो सेम प्रोडक्ट का वो 730 रुपीज पे करता था ट्रेडिशनल मार्केट में। बट जब ओके लाइफ केयर का प्रपोजल उनके सामने आएगा या आ रहा है, वहां वो क्या देखता है कि उसको ट्रेडिशनल से भी कम रेट पे करना पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो हमारे साथ जुड़ेगा, और अगर कस्टमर हमारे साथ जुड़ेगा, टर्नओवर ग्रो होएगी, और एज वेल एज हम लोगों के करियर की ग्राफ भी ग्रो होंगे, राइट। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के दोस्त जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, इस स्लाइड को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और जो हमारी बेसिक यूएसपी है, एंड आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि क्या रीजंस हैं ओके लाइफ केयर के अंदर हमारी ग्रोथ आने के, राइट। और रमन जो जी, नए, हाँ जी, आवाज ਦਾ चैलेंज आ रहा है कई लोगों ਨੂੰ। ओके ओके सर, मेरे एंड तो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ प्रॉपर है मेरे को तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं सर। आवाज स्लो आ रही सर मेरे एंड तो साउंड प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, हर एक चीज सही है। आई थिंक है। थोड़ा जिन्हों ਜਿਹਾ जिन्होंने थोड़ा आवाज का चैलेंज आ रहा, आई थिंक उधर इंटरनेट कनेक्शन वीक हो सकता है। बाकी मैं थोड़ा लाउडली मैं आगे हाँ आगे मैं करता है, राइट। सो ओके देखिए, तो ये एक बेसिक रीजन है कि आज ओके लाइफ केयर के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम स्टार्टअप ले, और जो लोग फर्स्ट टाइम आज इस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको एक ही चीज मैं कहूंगा कि अब तक आप ट्रेडिशनल मार्केट के यूजर थे, लेकिन आपके सामने एक प्रपोजल है जिसमें आपको सेम चीजें कम रेट में ओके लाइफ केयर के अंदर मिल रही हैं। तो एज ए कंज्यूमर आप डायरेक्ट सेलिंग और ओके लाइफ केयर के यूजर बनिए, राइट। और बिजनेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद बिजनेस पार्टनर तो हम बन ही सकते हैं, राइट। तो आगे चलेंगे अब हम। इसके अलावा एफएमसीजी के अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड किया है। अब हमने ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के ऊपर भी काम किया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज हम पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ब्रांड 17,000 करोड़ की टर्नओवर इंडिया के अंदर क्रिएट कर रहा है, एंड वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ही है। उनके पास भी एफएमसीजी के अलावा आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के 24 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए प्रोडक्ट सेगमेंट जितना ज्यादा होएगा उतना ही ज्यादा हमारी टर्नओवर ग्रो होने के चांसेस है, बिकॉज कस्टमर आज इंडियन मार्केट की नीड है, एंड कस्टमर अगर 17,000 करोड़ की टर्नओवर
पतंजलि क्रिएट कर सकता है, वो कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि कस्टमर ने, कंज्यूमर में इन चीजों को परचेज किया है। उन्होंने परचेज क्यों किया? बिकॉज उनको इन चीजों की नीड है। और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे सेगमेंट के अंदर ये चीजें होंगी, सो हमारा मार्केट के अंदर हमारी एक्सपेंशन शेयर बढ़ने के और ज्यादा चांसेस है। इसके बाद हम अगले प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। आज हमारे पास प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स की भी रेंज है। अब देखिए, प्रीमियम फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम न्यूट्रिशन के अंदर क्यों बेस्ट हैं, राइट? न्यूट्रिशन के अंदर बेस्ट होने के कुछ मैं की पॉइंट मैं बताऊंगा। देखिए, मार्केट के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अभी तक स्टडी किया है कि मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में है, जो न्यूट्रिशन के अंदर डील करती है, वहां पे होता क्या है कि न्यूट्रिशन अगर हम किसी भी कंज्यूमर को देते हैं, पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया के अंदर लोगों के लिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? दवाई। लोग न्यूट्रिशन को मेडिसिन समझ के कंज्यूम करते हैं, और लोग इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते कब हैं? जब उनको उनकी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ इश्यू दिखता है। उनको कोई हेल्थ इश्यू परेशान कर रहा हो, तब वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, और उसको दवाई समझ के कंज्यूम करेंगे, और 5-6 महीने के बाद उसको छोड़ देंगे, राइट? जब वो ठीक हो जाएंगे। सो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, राइट? कि न्यूट्रिशन की अवेयरनेस अभी इंडिया के अंदर नहीं है। और इंडिया के अंदर क्या चैलेंज आता है न्यूट्रिशन की कंपनीज के साथ, आइदर वो ट्रेडिशनल में है या एमएलएम है। किसी भी हेल्थ डिसीज के लिए 2 से 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के उन्हें देना पड़ता था, राइट? जिसमें क्या होता था कि कस्टमर को प्राइस ज्यादा पे करना पड़ता था किसी भी एक डिसीज के लिए। फॉर एग्जांपल, थायराइड के लिए 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता था, जिसमें 2-3 प्रोडक्ट्स लगते थे, और उसका बिल बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता था। अब न्यूट्रिशन के अंदर हमारी क्या यूनिकनेस है? हम लोगों ने, ठीक है, इसके अंदर भी आर-एन-डी की है। देखिए, आर-एन-डी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम फॉर्मुलेशन के ऊपर काम करें, रेसिपी पे काम करें, कि किस फॉर्मुलेशन के साथ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, किन इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन तैयार करके हम मार्केट में दे रहे हैं। इसके साथ-साथ आर-एन-डी के अंदर एक और चीज होती है कि जिस मार्केट के अंदर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस मार्केट में प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी क्या है? कस्टमर कितना प्राइस अफोर्ड कर सकता है? सो यहाँ पे क्या किया गया कि सारे के सारे न्यूट्रिशन को स्टडी किया गया, और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग जो जो डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस इंडिया में पाई जाती हैं, राइट? उन डिसीजेस के अकॉर्डिंग जो जो कॉम्बिनेशन होते थे, वो कॉम्बिनेशन एक टैबलेट में तैयार करके एक बॉक्स को रेडी किया गया, और फिर उस बॉक्स को अफोर्डेबल बनाया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि अगर यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट के अंदर हम लोग डील करेंगे, तो हमें किसी भी कंज्यूमर को 2 से 3 प्रोडक्ट्स का सेट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से हम उस इंसान को रिजल्ट दे पाएंगे, राइट? सो इस तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि हमारी यूनिकनेस है क्या न्यूट्रिशन के अंदर, राइट? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के लोग आपके आगे क्वेश्चन रेज करेंगे, राइट? सो हमें समझना पड़ेगा हमारी बेसिक यूएसपी है क्या, हमारी रिसर्च है क्या, और जितना भी हमारा न्यूट्रिशन है वो प्रोबायोटिक बेस्ड है। देखिए, प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया है, एंड प्रोबायोटिक जितने ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर होंगे, और जितने अच्छे प्रोबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी, और उतनी ही ज्यादा हम लोग फिट रहेंगे। सो राइट, ये टॉपिक जो है अगली प्रेजेंटेशन का है, एग्जैक्टली प्रोबायोटिक क्या है। बट जो मेरा रोल था आपको बेसिकली क्लियर करना कि जिस प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों ने ये बिजनेस एक्सपेंड करना है, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, राइट? सो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को रेडी कर रहे हैं। सो न्यूट्रिशन सेगमेंट के अंदर हमारे पास बेस्ट पार्ट यही है कि न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन बना के हमने एक बॉक्स में चीजों को तैयार किया गया है, और इनको बहुत ही ज्यादा रिफाइन करके इजी बनाया गया है। जो कॉर्नर पे आप टॉप पे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट शायद थोड़ा सा बारीकी से आप देखेंगे, इसका नाम है थायरोफ्यूल, ठीक है? तो थायरोफ्यूल का मतलब समझ लीजिए, ये जो बॉक्स है, ये थायराइड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है। सो इसकी एक टैबलेट के अंदर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल, विटामिन, न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन है, जो थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करते हैं, राइट? सो इस तरीके से हम लोग जो है
मार्केट के अंदर जब अफोर्डेबल रेट में लोगों को हेल्थ इश्यूज के अंदर रिजल्ट देंगे तो हमारे ग्रो होने के चांसेस जो है और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अब हम सॉरी इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, सो जिस सेगमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा था, जिन चीजों पे मैं बात कर रहा था, सिंपली ये स्लाइड भी उसी के साथ मिलती जुलती है। आज हमारे पास है क्या? हेल्थ केयर के अंदर हम डील करते हैं, पर्सनल केयर के अंदर डील करते हैं, एफएमजीसीजी फूड मटेरियल के अंदर डील करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेंज हमारे पास है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपके साथ डिस्कस होगी। किचन केयर, टारगेटेड आयुर्वेदा। अब ये सारी की सारी रेंजेस हमें ओके लाइफ केयर में मिल रही हैं और बिजनेस हमने इन सारी रेंजेस के अंदर करना है, राइट। अब ये सारी की सारी रेंजेस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं और बहुत सारी कंपनीज के अंदर है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी है। सो क्यों ओके लाइफ केयर क्यों, राइट। तो सबसे पहली चीज, इन सारी की सारी रेंजेस के ऊपर हमने अपनी इनोवेशन की है, हमने रिसर्च की है, ठीक है। जो चीजें मार्केट के अंदर आ रही हैं, जो बेस्ट है, बेस्ट के ऊपर रिसर्च करके उसको और बेस्ट जब करने की कोई कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन इसी चीज को कहते हैं। सो जितने भी फॉर्मुलेशन है, जितनी भी ये चीजें हैं, वे सारी की सारी इनोवेटिव हैं, राइट। सेकंड थिंग, इनोवेशन के बाद लेटेस्ट फॉर्मुलेशन के साथ है सेकंड थिंग, हमने दूसरा ये जो R&D की है वो किसके ऊपर की है? अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, राइट। राइट। अब क्या है कि एक चीज के अंदर हमने बहुत अच्छी इनोवेशन की, हमने बहुत अच्छी फार्मूलेशन की, एंड मैं कहता हूँ कि किसी ने अमृत ही तैयार कर लिया, लेकिन उसका रेट ही 1 करोड़ होएगा, तो उस अमृत को कौन परचेज कर पाएगा? नहीं परचेज कर पाएगा, राइट। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी हमने जो है वो काम किया। कस्टमर के पॉकेट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स के रेट तैयार किए गए और इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है जो हमारी R&D टीम के सदस्य है, ठीक है। डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी, और अगली प्रेजेंटेशन में उनकी इंट्रोडक्शन होगी। थर्ड थिंग, हमारे ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको यूजर फ्रेंडली बनाया गया, राइट, ताकि इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का लॉस ना हो, राइट। और ये हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड हैं। हम लोग अंडरस्टैंड करें कि आयुर्वेदा एक बहुत पावरफुल पद्धति है कई सारे रोगों के उपचार के लिए। और आज इंडिया के अंदर वेलनेस और हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हैं, नो डाउट लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए। और एट द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 100% ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमें यूनिक बनाती हैं, बेस्ट बनाती हैं। और देखिए ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट वैलिड कब होती है? मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं और एज वेल एज मार्केट में रिजल्ट्स हों, एक स्टेटमेंट और मार्केट में प्रोड्यूस्ड रिजल्ट दोनों मैच कर रहे हों, तो ऑटोमेटिकली हमारा फेथ करना इजी होता है। अगर ये चीजें वाकई में इनोवेटिव, अफोर्डेबल है, राइट, सो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, कस्टमर की पॉकेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्रिएट करती हैं, तो रिजल्ट भी आप देखिए 3 सालों के अंदर हमारे रिजल्ट्स क्या है इन ओके लाइफ केयर, राइट। सो आप क्या देखेंगे कि दोनों चीजें जब मैच हो रही हैं, उससे मेरा स्ट्रॉन्ग पक्का हुआ, फेथ पक्का हुआ और स्ट्रॉन्ग हुआ, और आप लोगों का भी फेथ हमारे साथ और स्ट्रॉन्ग होएगा, राइट। तो नेक्स्ट करेंगे जी, हमारी जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी कंपनी का, दैट इज बिजनेस प्लान। सो एक्साइटेड हो जाइए जी बिजनेस प्लान को जानने के लिए। हमारा बिजनेस प्लान क्या है, राइट। प्रोडक्ट प्रोफाइल हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए, प्रोडक्ट की बेसिक यूएस भी हमने डिस्कस की। अब बात आती है हमारे बिजनेस प्लान की, राइट। सो बिजनेस प्लान क्या है हमारा, ठीक है, राइट। सो देखिए मार्केट में बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं, बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, ठीक है। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है कि ज्यादातर बड़े नेटवर्कर बाइनरी प्लान को प्रेफर नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि बाइनरी प्लान कभी भी अनलिमिटेड इनकम नहीं देता था मैं बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में पास्ट के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जितना भी टाइम हुआ है इंडिया के अंदर, 20-22 साल, इन 20-22 सालों के अंदर जितनी भी बाइनरी कंपनीज थी, यानी कि 2 लेग प्लान थे, वहां पे क्या होता था कि लोगों को अनलिमिटेड इनकम नहीं मिलती थी, कैपिंग होती थी। इसलिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है, जब टर्नओवर उनकी ज्यादा होती थी और इनकम उनकी कम होती थी, तो वो बाइनरी कंपनीज को छोड़ के मल्टी लेग कंपनीज को चूज करते थे।
मल्टी लेवल लैग कंपनीज को चूज करने का रीजंस क्या होता है अच्छे लीडर्स का, ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन का मैं बोलूंगा कि मल्टी लेग कंपनीज वाली जो मार्केटिंग प्लान वाली कंपनीज है वो अनलिमिटेड इनकम देती हैं। वो मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइंड होते हैं, राइट। अब देखिए, 2 लेग प्लान में क्या होता था कि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्पीड से ग्रो होता था और नेटवर्क की सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि ये सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन होता था। लेकिन मल्टी लेग के अंदर चैलेंज ये होता था कि जिस तरीके से लेग्स बढ़ती जाती थी, उस तरीके से डाउनलाइन की सपोर्ट करना थोड़ा टफ हो जाता था, बिकॉज ये सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन होता था। नो डाउट ये सिस्टम एक लीडर को अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल देता है, राइट। सो इसके कारण लोग जो है, एक बड़े लीडर जो है वो मल्टी लेग प्लान चूज करते थे। लेकिन मल्टी लेग प्लान का जो पे आउट था, वो अनलिमिटेड पे आउट के पीछे रीजन क्या होता था, ये सारा का सारा पे आउट जो होता था वो टर्नओवर बेस्ड होता था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, 2 लेग प्लान में फिक्स्ड 2 पेयर इनकम होती थी और उनके पे आउट के जो अमाउंट होते थे वो फिक्स्ड होते थे और पैकेजेस होते थे। सो ये आज तक की चैलेंजेस रहे थे, राइट। जिसके कारण क्या होता था कि कोई भी एक नया बंदा पहली बार अगर उसको बाइनरी कंपनी इंट्रोड्यूस होती थी, 2 लाख प्लान इंट्रोड्यूस होता था, वो 2 लाख प्लान में चला जाता था। लेकिन 2-3 सालों के अंदर जब वो समझता था 2 लाख प्लान को और उन उसको ये बात पता लगती थी कि हाँ भाई, कि मेरी राइट लेग में, मेरी लेफ्ट लेग में बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, टर्नओवर बहुत बड़ी जा रही है, 10-10 करोड़ की टर्नओवर जा रही है, बट ऊपर जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तो यार एक कैपिंग वैल्यू है, कैपिंग अमाउंट है कि 2 लाख से ऊपर, 3 लाख के से ऊपर हर एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता था। उससे ऊपर तो मैं कमा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके वो लीडर्स ब्रेक हो जाते थे, राइट। और वो मल्टी लेग प्लान चूज करते थे। अब देखिए, अब सोच के देखिए, 2 लेग प्लान की विशेषता क्या होती थी, खासियत क्या थी इस प्लान की। इनकम के ऊपर कैपिंग होती थी, एक बंदिश होती थी, लेकिन नेटवर्क के लिए सपोर्टिव होता था ये मॉडल। दूसरी तरफ मल्टी लेग प्लान में क्या होता था कि ये मॉडल नेटवर्क के लिए सपोर्टिव नहीं है, बट ये मॉडल एज ए लीडर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सपोर्टिव है। अब सोच के देखिए, जो मल्टी लेग का प्लस पॉइंट है और जो 2 लेग का प्लस पॉइंट है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो मार्केटिंग प्लान कैसा होएगा। इसी बेसिक पॉइंट के ऊपर रिसर्च की है हमारे सीईओ डीके सहारन जी ने। और ओके लाइफ केयर के अंदर जो इनोवेटिंग मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर मतलब कि बाइनरी की सपोर्ट सिस्टम, बाइनरी का स्ट्रक्चर और टर्नओवर बेस्ड पे आउट हमें दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर एक लीडर की, एक नए बंदे की, एक पुराने नेटवर्कर की ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो हमने पिछले 3 साल के रिजल्ट्स के अंदर हमने देखा भी है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि हमारे इस हाइब्रिड प्लान के अंदर कितने टाइप्स की इनकम है और इन इनकम को हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। देखिए, हम टोटल 7 तरह की इनकम्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, सेकंड वन इज एक्टिव बोनस, थर्ड वन कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, एंड फाइनल वन इज फ्लैगशिप बोनस, राइट। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिटेल प्रॉफिट की। देखिए, रिटेल प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान में हमें 40% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। 40% रिटेल प्रॉफिट को आप समझिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में है हरमोसा शैम्पू, राइट। अगर इस प्रोडक्ट की एमआरपी है 280 रुपीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ओके लाइफ केयर ये आपको कंपनी एंड से कितने का मिलेगा, 199 रुपीज का, ठीक है। 40% लेस प्राइस पे। सो जब आप किसी भी कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, देन 40% तक का रिटेल मार्जिन के आप हकदार हैं। सो इस चीज को हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी प्राइस के बीच का गैप होता है, उसको हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। सो 40% तक
हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट रिटेल प्रॉफिट है, अप टू 40% का मतलब है किसी प्रोडक्ट पे एग्जैक्ट 40 होएगा, किसी पे 40 से कम 30 हो सकता है, ये प्राइस लिस्ट आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो ये पहली इनकम है जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ओके लाइफ केयर। सेकंड वन जो आती है हमारी एक्टिव बोनस इनकम। देखिए एक्टिव बोनस इनकम क्या है। देखिए यहाँ पे जब आप अपनी आईडी पे एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 बीबी की परचेजिंग करेगी करनी पड़ेगी। अब बीवी क्या होता है, बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम, राइट। बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करें, बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है, राइट। ये एक मतलब कि जब एग्जैक्टली मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होएगी डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बट आप आज सिर्फ इतना समझिए कि 1 बीबी की वैल्यू का मतलब 2 से 3 रुपए है। सो 500 बीबी जब आप स्टार्टअप लेंगे, ज्वाइन करेंगे, 500 बीबी पर्सनल आईडी से आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी जिससे आप एक्टिव हो जाएंगे। सो 500 बीबी का मतलब जो है आप 1000 रुपए से लेके 1500-1600 रुपए मान सकते हैं, राइट। सो जब आप एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होने के बाद यहाँ पे इनकम आपने कैसे लेनी है? जब आप ये प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपके साथ कुछ लोग एज़ ए यूज़र, ये कुछ लोग एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर आएँगे। जब आप उन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने अपने एक तरफ ए पर्सन को स्पॉन्सर किया, दूसरी तरफ बी पर्सन को स्पॉन्सर किया, राइट? अब ए पर्सन ने जो भी प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ किए या फिर उसने आगे प्रोडक्ट रिटेल किए, जब मान लीजिए एक ए पर्सन अपने नीचे और आगे कुछ बंदों को स्पॉन्सर कर रहा है, जब आपकी ए पर्सन की तरफ 2500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होएगा और बी तरफ भी 25% बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, राइट लेफ्ट 2500 बीबी का बिजनेस जनरेट होने पे आपका एक एक्टिव बोनस बनता है। और एक एक्टिव बोनस की अगर हम बात करें तो एक्टिव बोनस इनकम जो है हमारी, हमारी जितनी भी टर्नओवर होती है, बीबी की टर्नओवर का 30% एक्टिव बोनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज के आसपास बनती है, राइट। सो आप अंडरस्टैंड करिए, जब आप एक साइड ए वाली तरफ बी वाली तरफ 2500 बीबी का बिजनेस कर देते हैं, तब आपका एक एक्टिव बोनस बनेगा और जो भी टर्नओवर से हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती है जो एवरेजली 300 रुपीज बनती है, तो आपका 300 रुपीज इंसेंटिव बन जाएगा। और जैसे ही आपका बिजनेस और ग्रो होता है, मान लीजिए आपका ए वाली तरफ 5000 बीबी हुए हैं और बी वाली तरफ भी 5000 बीबी होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके 2 एक्टिव बोनस पॉइंट हो चुके हैं। तो 2 एक्टिव बोनस पॉइंट का मतलब जो भी एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, यानी कि 600 रुपीज आपका इंसेंटिव बन जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम एक्टिव बोनस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी तरफ एक एग्जांपल है, राइट। ए वाली तरफ बिजनेस ग्रो होता जा रहा है, होता जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं जिनको ए ने स्पॉन्सर किया, ए ने जिनको स्पॉन्सर किया उन्होंने भी लोगों को स्पॉन्सर किया, ऐसे करते करते टीम बनती गई बनती गई बनती गई। और फॉर एग्जांपल आपकी एक तरफ 50,000 बीबी का बिजनेस हुआ और बी वाली साइड भी 50,000 बीबी का बिजनेस हुआ, राइट। सो इससे आपके 20 एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं, राइट। सो 20 एक्टिव बोनस पॉइंट को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6,000 रुपए का चेक बन जाएगा। ये एक एग्जांपल है, राइट। इसके बाद हम अपनी सेकंड इनकम के ऊपर आते हैं जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी बोनस, राइट। अब कंसिस्टेंसी बोनस के अंदर क्या होता है, जो हमने पास्ट में डिस्कस किया पीछे कि 2500 बीबी एक तरफ 2500 बीबी दूसरी तरफ अगर हम करते हैं तो हम एक्टिव बोनस के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर हम 3 मंथ लगातार एक्टिव बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ हमारा कंसिस्टेंसी बोनस भी है जो क्वालिफाई हो जाता है, राइट। 3 मंथ के लिए हमें अपनी ए साइड बी साइड 2500 बीबी का बिजनेस करना होता है और चौथे मंथ हमारे को कंसिस्टेंसी बोनस इनकम आना भी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो कंसिस्टेंसी बोनस है वो हमारी बीवी की टर्नओवर का 10% होता है, जो कि एवरेज कैलकुलेशन के बिहाफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने पास्ट में एग्जांपल डिस्कस की थी कि ए वाली साइड 50,000 बीबी हुआ, बी वाली साइड भी 50,000 बीबी हुआ।
अगर 3 मंथ के बाद आप जो हैं वो कंसिस्टेंसी बोनस क्वालीफाई कर जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कंसिस्टेंसी बोनस के भी 20 पॉइंट बनेंगे और 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंसिस्टेंसी बोनस क्वालीफाई करने के बाद आप ये समझिए कि आपके सेम काम का 2800 रुपए एडिशनल आपको बेनिफिट आ रहा है। पर एक्टिव बोनस 140 रुपीज आपकी जो इनकम है वो ग्रो होती है, और 50,000 राइट लेफ्ट बिजनेस जनरेट करने पे आपकी इनकम के अंदर 2800 रुपया बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी बोनस जो है वो हमारी इनकम के अंदर ग्रोथ लेके आता है। थर्ड जो आता है डेट इज सुपर एक्टिव बोनस। अब ये सुपर एक्टिव बोनस कब क्वालिफाई करते हैं? जब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारा 50,000 बीबी जनरेट होता है। अब ये जो सुपर एक्टिव बोनस है, वो राइट साइड पे 50,000 बीबी, लेफ्ट साइड पे 50,000 बीबी की मैचिंग पे होता है। और जब इसके अंदर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 15% हमारी बीबी टर्नओवर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए। अब फिर से हम एग्जाम्पल पे आएंगे कि अगर एक इंसान काम कर रहा है राइट, 50,000 बीबी लेफ्ट, एक्टिव बोनस की उसकी वैल्यू आएगी 20 पॉइंट बनेंगे और 300 रुपए के हिसाब से 6,000 इंसेंटिव आएगा। कंसिस्टेंसी बोनस की अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट बनेंगे और 140 रुपए की इंक्रीमेंट के साथ 2800 रुपया आएगा, और उसका सुपर एक्टिव बोनस का यहाँ पे 1 पॉइंट बनता है, और 1 पॉइंट 50,000 प्लस 50,000 का 1 पॉइंट की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है, तो आपके चेक के अंदर 5,000 रुपए का सॉरी इंक्रीमेंट आएगा। सो इस तरीके से जो है सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले तो ये समझना है कि मिनिमम 50,000 बीबी एक साइड पे, सेकेंडली 50,000 बीबी दूसरी साइड पे हमें मैचिंग करवानी है, राइट। और मैचिंग करवाने पे क्या है कि बीबी की टर्नओवर का जो 15% नेक्स्ट है, उस पूल के अंदर भी हम लोग आ जाते हैं, और जिसकी एक पॉइंट की वैल्यू 5,000 बनती है। सो इस तरीके से क्या है कि आपके चेक के अंदर और इंक्रीमेंट हो जाता है इतना बिजनेस जनरेट करने पे, ठीक है। अब सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट के बाद जो अगली इनकम आती है डेट इज कार फंड। ये कार फंड आप कब क्वालिफाई करते हैं? जब आप 50,000 बीबी राइट में, 50,000 बीबी लेफ्ट में अचीव करते हैं, यानी कि आप सुपर एक्टिव बोनस को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप 3 मंथ लगातार कंसेक्यूटिवली सुपर एक्टिव बोनस ले लेते हैं, तो आप कार फंड भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और हमारी बीबी की टर्नओवर का 7.5% जो है कार फंड के अंदर आता है, और उसकी कार फंड की 1 पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपए बनती है। अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, आप यहाँ पे ऊपर है, आपने अगेन 50,000 बीबी एक साइड पे किए हैं, 50,000 बीबी दूसरी साइड पे किए हैं, और एक्टिव बोनस जैसे पहले आपको मैं बताया 6,000 रुपए बना, कंसिस्टेंसी बोनस 2,800 बना, सुपर एक्टिव बोनस 5,000 बना। अगर 3 महीने लगातार इतना कर दिया, फिर सेम काम पे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी कितनी जी? 3,500 रुपीज, राइट, क्योंकि एक कार फंड के 1 पॉइंट की वैल्यू 3,500 रुपए होती है, राइट। सो इस तरीके से हम टर्नओवर के अंदर पहले हम 30% के हकदार बने, फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 3 महीने लगातार करने से 40% पे पहुंच के, फिर हम एक सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई करने के बाद हम जो है 15% का इंक्रीमेंट हुआ, नाउ 7.5% का इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आता है हाउस फंड। हम लोग जो है हाउस फंड के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा कि हमने पास्ट में क्या देखा कि कार फंड क्वालिफाई करने के लिए सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट को 3 महीने करना पड़ता था, यानी कि 50,000 राइट, 50,000 लेफ्ट, 3 मंथ लगातार करना पड़ता था। सो कार फंड क्वालिफाई करने के बाद अगले 3 मंथ अगर रेगुलरली हम फिर से यही बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं, यानी कि 50,000 बीबी राइट, 50,000 बीबी लेफ्ट हम कंटिन्यूअसली और 6 मंथ कंटिन्यूअसली कर लेते हैं, सॉरी, फ्रॉम स्टार्टिंग टू 6 मंथ हम कर लेते हैं, तो हम लोग जो है हाउस फंड भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और बीवी की टर्नओवर का 5% के अंदर भी हम लोग आ जाते हैं, और इसके 1 पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज है। और फिर दूसरी तरफ हम एग्जांपल देखते हैं कि 50,000 राइट, 50,000 लेफ्ट एक बंदा कर रहा है, और एक्टिव बोनस 6,000, कंसिस्टेंसी बोनस 2,800, सुपर एक्टिव बोनस 5,000, कार फंड 3,500 रुपए बन रहा है,
और सेम बिजनेस के अंदर अगर वो हाउस फंड भी क्वालिफाई कर चुका है तो सेम काम के अंदर उसके चेक में इंक्रीमेंट कितने की हो जाएगी, और 3,000 रुपए की। और ऐसा करने के बाद फाइनली हम क्या देखेंगे, जब एक इंसान इस बिजनेस मॉडल के अंदर आता है, अपनी ए साइड के ऊपर अपनी बी साइड के ऊपर टीम बनाता है, टीम बनाने पे जैसे ही वो 50,000 बीबी राइट 50,000 बीबी लेफ्ट में जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई होने के बाद 3 मंथ 6 मंथ लगातार जब हम रेगुलरली चल पड़ते हैं इतना ही बिजनेस, तो हम सारे के सारे फंड्स को क्वालिफाई कर जाते हैं। और जिससे क्या बनता है कि सेम 50,000 बीबी राइट 50,000 बीबी लेफ्ट पे हमारी जो अर्निंग है वो 20,300 रुपए के पास अप्रोक्स बैठती है। सो देखिए, हम लोगों को समझना है कि हमें इस मार्केटिंग प्लान में करना क्या है। स्टार्टअप लेना है, स्टार्टअप लेने के बाद मेहनत करके ए साइड पे टीम बनानी है, बी साइड पे टीम बनानी है। जब हमारा टारगेट होएगा कि हम राइट ए साइड पे 50,000 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करें, बी साइड पे भी जनरेट करें, तो इस टारगेट के लिए हम भागेंगे तो हमारा एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस ऑटोमेटिकली हमारे क्वालिफाई हो जाएंगे, राइट। और जैसे ही सुपर एक्टिव बोनस हमारा क्वालिफाई हम करते हैं, राइट साइड पे ए साइड पे 50,000 बीबी, बी साइड पे 50,000 बीबी, जैसे ही हम मेंटेन कर लेते हैं क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के बाद इस क्वालिफिकेशन को 6 मंथ लगातार करना है। इससे क्या होएगा, हमारे सारे के सारे फंड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम 50,000 बीबी ही राइट लेफ्ट मेंटेन करके चलते हैं तो हमारी अर्निंग्स जो है आपके सामने कैलकुलेट हमने कर दी। सो इस तरीके से हमें मार्केटिंग प्लान के अंदर हमें आगे ग्रोथ लेनी है। देखिए, ये मार्केटिंग प्लान बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, फाइनल एक और इनकम हमारी आती है फ्लैगशिप बोनस। अब ये फ्लैगशिप बोनस है क्या, ये आपको ये मैं बता दूं कि फ्लैगशिप बोनस क्या है। आप जिस भी इंसान को ये बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, उस इंसान का जो भी चेक बन रहा है, उस चेक का 10% आपको आएगा, उसको फ्लैगशिप बोनस कहते हैं, राइट। सो फ्लैगशिप बोनस की एग्जांपल आपके नीचे है, ठीक है। सपोज आपने एक बंदे को यहाँ पे स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर करने के बाद आप क्या देखेंगे कि एक पर्सन की इनकम जो है वो अराउंड अगर ठीक है, अगर हेलो, अगर आपने 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को जो है वो आपने इस बिज़नेस के अंदर स्पॉन्सर किया और हर एक बंदे की इनकम 1-1 लाख रुपए है। सो क्या होएगा कि आपको उनके 1 लाख के चेक का 10% यानी कि 10-10 हज़ार रुपए आपको आना शुरू होएगा। और अगर आप सोच के देखिए, आपने 100 बंदों को स्पॉन्सर किया और 100 बंदों की इनकम जो है वो 1-1 लाख रुपया है। तो 1-1 लाख का 10% बनता है 10-10 हज़ार रुपया। और 100 बंदों से अगर आपको 10-10 हज़ार रुपया फ्लैगशिप बोनस आ रहा है तो आपकी इनकम जो है वो 10 लाख बनती है। ठीक है, सिंपल करूँगा इस एग्जांपल को। मान लीजिए आपने किसी इंसान को स्पॉन्सर किया और अगर उसका चेक 1 लाख रुपए का है तो आपको 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपया आएगा। सो एक इंसान 1 लाख पे पहुँचा, आपको 10,000 आया और सेम आपने 100 बंदे स्पॉन्सर कर दिए। अगर 100 बंदे 1-1 लाख पे पहुँच गए तो याद रखना, एक बंदे से 10,000 आ रहा है, तो 100 बंदों से भी जब आपको 10-10 हज़ार आना शुरू होएगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली 10 लाख हो जाएगी। और ये फ्लैगशिप भी जो है वो अप्रोक्सिमेटली टर्नओवर का आई थिंक 10% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो इस तरीके से क्या है कि जो फाइनल समरी निकलती है हमारे मार्केटिंग प्लान की कि आप स्टार्टअप लें, ए साइड पे बी साइड के ऊपर जल्दी से टीम बना के 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के अपने टर्नओवर पे पहुंचे और लगातार 6 मंथ करने के बाद ये सारे के सारे फंड्स आपके क्वालिफाई होते हैं और हर फंड के अंदर आप एंट्री ले लेते हैं और वहां से आपको हर फंड में से इनकम आने लग पड़ेगी। एंड ये सारी की सारी इनकम की अगर हम बात करें तो ये कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली जितनी भी हमारी बीबी की टर्नओवर है उसका 77.5% बनता है। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि जो मल्टी लेग प्लान में होता है कि टर्नओवर बेस्ड इनकम होती है, जिसके कारण एक बंदे को, एक लीडर को अनलिमिटेड इनकम आती है, राइट। जो रीजन रहता है उस प्लान को चूज करने का बड़े के बड़े लीडर्स का, सो उस फिलॉसफी को यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया। और जो बाइनरी के प्लस पॉइंट होते थे, क्या होते थे कि वो मॉडल बहुत सपोर्टिव रहता था डाउनलाइन के लिए, ठीक है। और एज ए नेटवर्कर एक बंदे के लिए भी वो मॉडल बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता था। सो इस
को उस फिलॉसफी को भी हमारे हाइब्रिड प्लान में क्या है कि जो है मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद एक हाइब्रिड प्लान लॉन्च किया गया, जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है, जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, आज इस मीटिंग का लिंक भेजा है, आप उसके साथ डिटेल के अंदर जो है इस चीज को इस चीज के बारे में जाने। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे कि कुछ मंथली ऑफर्स भी हमें दिए जाते हैं, राइट। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप 2500 रुपीज की 6 मंथ लगातार परचेजिंग करते हैं, तो 7th मंथ लगातार आपको जो है ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, राइट। सो देखिए, जो मेरा सेशन था अबाउट कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है। बट आप सभी के लिए ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज इसके बाद हम सेकेंडली आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। सर इसके बाद हमारा सक्सेस फॉर्मूला भी है, वो भी दे दीजिए ओके 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 ओके, नेक्स्ट राइट। स्लाइड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, सक्सेस फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। सबसे पहले अब आप लोगों को करना क्या नेक्स्ट है, वाले। आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी, फिर उसके बाद 500 बीबी की परचेजिंग करवा के अपने आप को अ, जो है एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपने ट्रेनिंग का पार्ट बनना है और अपनी कोर टीम जो है वो बिल्ड करनी है, राइट। सो राइट, हाँ, ये सक्सेस फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखिए, आपने इस बिजनेस को समझा अच्छे से, और समझने के बाद आपने क्या किया, प्रोडक्ट के कंज्यूमर बने। जो भी आप शायद ट्रेडिशनल बिजनेस से यूज करते थे, ट्रेडिशनल मार्केट दुकान से लेते थे, बट आपने डिसाइड किया कि अगर मेरे को कम रेट पे ओके लाइफ केयर से मिल रहे हैं, तो मैं ओके लाइफ केयर से ही प्रोडक्ट यूजर बनूंगा। और इस बिजनेस को भी आपने अडॉप्ट किया, और अपनी आईडी को जब आपने 500 बीबी से एक्टिव किया, उसके बाद करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस सिंपल फॉर्मूला को समझना है अगर आपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेनी है। वो सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपने सिर्फ 2 बंदों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से बताना है, ओके लाइफ केयर के बारे में अच्छे से बताना है, हमारी ट्रेनिंग का ज़ूम मीटिंग का पार्ट बनाना है। जब वो इंसान अच्छे से इस चीज़ को समझेगा और आप ही की तरह इस बिज़नेस को स्टार्ट करेगा, तो आपने 2 बंदों को ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस कराना है, और जिसको हम सिंपल कहेंगे रीच टू टीच टू। 2 बंदों तक पहुँचिए और 2 बंदों को टीच करिए, राइट? तो आप क्या देखेंगे कि इससे क्या होएगा, सपोज़ ये काम आप 1 मंथ में करते हैं, तो आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस हैं। अगर जैन मंथ के अंदर आपने 2 लोगों को इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा के 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो जैन मंथ में आपकी 2 बंदों की टीम बन जाएगी। अब फेब मंथ में क्या होएगा? जो 2 बंदे आप इस बिज़नेस में लेके आए हैं, सेम 2 बंदे इसी फ़ॉर्मूला के साथ आगे चलते हैं, और वो भी 2-2 बंदों को सेम रीच टू टीच टू करते हैं, तो क्या होएगा, ये टीम आपकी बढ़ के 4 बंदों की हो जाएगी। अब ये 4 नए बंदे हैं, वो मार्च मंथ के अंदर सेम यही काम करते हैं, ये टीम बढ़ के आपकी 8 बंदों की हो जाएगी। चौथे मंथ अप्रैल में 16, मई में 32, देन जून में 64, जुलाई में 128, अगस्त में 256, ऐसा करते-करते आप क्या देखेंगे, जब आपका 1 साल कंप्लीट होएगा, आपकी ए साइड पे, आपकी बी साइड पे कुल मिला के 8190 लोगों की टीम बन जाएगी, राइट? सो देखिए, अगर राइट साइड पे 4095 और बी टीम के अंदर भी लेफ्ट साइड पे 4095 लोगों की टीम है, ठीक है? और हर एक बंदा जो है 2500 बीबी की परचेजिंग करता है, ठीक है? सो आप क्या देखेंगे कि कुल मिला के आपकी ए साइड के ऊपर जो है अप्रोक्सीमेटली 1,02,37,500 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और बी साइड में भी। सो अगर 1 साल के अंदर आप इसी फॉर्मूला से काम कर रहे हैं, और इसी फॉर्मूला से काम करने के बाद कुल मिला के 8190 लोगों की टीम, ए साइड पे 4095, बी साइड पे 4095 लोगों की टीम 2500 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करती है, तो आप 1 साल के अंदर-अंदर इज़िली 20 लाख पर मंथ की इनकम पे पहुँच सकते हैं। और आज आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की आज ओके लाइफ केयर के अंदर 17-17, 18-18, 19-19 मंथ के अंदर जो इनकम्स हैं, वो 20-20, 22-22 लाख के ग्राफ को टच कर चुकी है, राइट? सो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सीखना है और लोगों को सिखाना है, और इसी फॉर्मूला के साथ आप लोग जो है इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर लेंगे, राइट?
सो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। सो आई थिंक अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के पार्ट के ऊपर। सो ठीक है मैं सर, स्क्रीन शेयर क्लोज कर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट माय पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट जो कंटिन्यू करेंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अमनदीप जी। थैंक यू वेरी मच। जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अपना बहुत अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नॉलेज ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रमन सर ने बहुत बढ़िया से बताया कि हमारा जो प्रोफाइल क्या है, हमारे पास बिजनेस क्या है और उसमें बिजनेस में हमारे पास क्या प्लस पॉइंट क्या क्या है। तो अभी जो मेरा पार्ट है प्रोडक्ट्स को लेके और मैं उसको जल्दी जो है अभी मैं कवर करूंगा। तो सीधा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो जी स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी। फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। जी सर। आ गई सर। जी तो वेलकम है जी सभी का ओके लाइफ केयर में। और जो आज के मैं प्लान है मेरा वो प्रोडक्ट्स का है और काफी चीजें रमन जी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मैं इसको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। सो देखिए कंपनी की जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक्स होने चाहिए, जो मैं बोलता हूँ एक रीढ़ की हड्डी है, वो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओके लाइफ केयर ने ये सबसे चीज पहले जो अपने माइंड में रखी कि हमारे पास एक बढ़िया टीम हो, हमारे पास जो साइंटिस्ट की एक अच्छी टीम हो जो हमारे प्रोडक्ट्स को जो है ना जो यूनिक बनाए। तो हमारे पास 27 साइंटिस्ट की टीम है जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर विक्रांत नरवाल हेड कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से जो है ये अपना प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, नए नए रिसर्चेस के साथ, नए नए यूनिक फार्मूला के साथ हमें नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। और जितनी भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया वाइज, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी सर्टिफिकेशंस आज हमारे पास हैं। लीगली आज हम इंडिया में काम कर रहे हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ जो है आज हम मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्ट प्रिवेंटेड टारगेटेड न्यूट्रिशन है हमारे पास, स्पेशलाइज है हम न्यूट्रिशन में, टारगेट बेस्ड न्यूट्रिशन है हमारे पास, इलनेस और वेलनेस दोनों में आज हम काम कर रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। मार्केट में आज कॉम्बिनेशन चलता है प्रोडक्ट्स का। एक पर्सन को 3-3 4 प्रोडक्ट में हम काम और हर्बो फूडस्यूटिकल जो नई टर्म है, हर्बल और फूड सप्लीमेंट की जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आज हम मार्केट में काम कर रहे हैं। अब हमारे पास बेसिक न्यूट्रिशन भी है, हमारे पास एडवांस न्यूट्रिशन भी है, फ्यूचर न्यूट्रिशन भी जो है हम आने वाले समय में लेके आ रहे हैं। और बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत यूनिक रेसिपी के साथ जो है हमारा आज प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, ग्लोबल हेल्थ या इंडिया की हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें, तो हमें पता है अभी डे बाय डे लोगों की आज हेल्थ डाउन जा रही है। बहुत सारे लोगों को आज हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। पहले की बात करें तो बहुत सारे लोगों जो एवरेज एज होती थी ना वो 80 साल, 90 साल, 100 साल के लगभग जो है एवरेज एज होती थी। लेकिन आज जो सर्वे आ रहे हैं ना उनमें से ये सर्वे में बताया गया है कि 5 में से सिर्फ 1 पर्सन ही है जो 65 साल की उम्र को क्रॉस कर रहा है। रीजंस क्या है इसके पीछे? हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हमारे दिनचर्या है, जो हमारे आदतें हैं वो हम चेंज कर चुके हैं। हमारे डाइट बैलेंस नहीं है, लाइफस्टाइल हम चेंज कर चुके हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों को जो है आज दिक्कत कर रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस है जिनकी वजह से आज हम जो है हमारी बॉडी जो है वो वीक हो रही है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जो एज है, एज लोगों की बहुत कम जो है हो चुकी है। तो ओके लाइफ केयर ने क्या किया, अभी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही है कि हम एक ऐसे हम प्रोडक्ट्स जो है लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं। जो लोग बीमार नहीं होना चाहते और जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। 2 कैटेगरी है मेन हमारे पास, प्रीमियम रेंज और जनरल रेंज। इन 2 कैटेगरीज में, जैसे प्रीमियम रेंज में अगर जनरल वेलनेस की मैं बात करूं तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्रीमियम जनरल
कैटेगरी में आ जाते हैं। माइंड 90 है, ओके फिटनेस है, ओमेगा है, गाइनो कॉफी है। एक दो प्रोडक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जैसे माई 90। अभी देखिए माई 90 का नाम से ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा। माई 90 मतलब 90 टाइप्स ऑफ हर्ब, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का ये कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे विटामिन आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे फ्रूट्स जो शायद डेली रूटीन में अगर मैं बोलूं तो हमारे खाने हम खा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है इतनी सारी चीजों को इकट्ठा खाना। तो माई 90 अगर हम 2 टैबलेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है हमें कंप्लीट जो है वो न्यूट्रिशन, वो मिनरल्स, विटामिन जो है सारे के सारे हमें मिल रहे हैं। मैंने बात करी थी आपसे एडवांस न्यूट्रिशन की, तो देखिए बेसिक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल तो माई 90 में हमें मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम पहली कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस पे चल रही है। प्रोबायोटिक हमें आपको हमारे हर प्रोडक्ट में जो प्रोबायोटिक जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, और माई 90 में विटामिन और मिनरल के साथ साथ आपको प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। प्रोबायोटिक्स जो है हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके साथ हमें अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं जो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में बहुत सपोर्टिव होते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जो है, जो जिम लोग कर रहे हैं, वो भी अमीनो एसिड्स लेते हैं। तो माई 90 में आपको प्रोबायोटिक के साथ अमीनो एसिड भी मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट की आजकल लोगों को बहुत जरूरत है। बहुत लोग जो है वो एंटीऑक्सीडेंट अलग से ले रहे हैं, लेकिन हमारी माइंड 90 में ही इंक्लूडेड है एंटीऑक्सीडेंट। जो आपके जो सेल टूट रहे हैं, वो जो डैमेज हो रहे हैं, वो उन सेल्स को जो है वो बॉडी से बाहर निकालती है और नए सेल बनाने में भी हेल्प करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और हर्ब्स जो हैं वो इम्यूनिटी और स्टेमिना को मेंटेन करके रखती हैं। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ना, वो आपको एक ही प्रोडक्ट माई 90 में जो अवेलेबल हो जाती हैं। इसके साथ हमारे पास ओके फिटनेस है, जो फैट बर्नर भी है, जो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है आपको इम्यूनिटी के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज है। जो लोग अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए ओके फिटनेस है। किड्स, हर फैमिली में हर पर्सन जो है ना, वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी जो है वो हेल्थ देना चाहता है, वो बढ़िया से बढ़िया चीजें बच्चों को खिलाना चाहता है। तो ब्रेव किड हमारा ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको बच्चों के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बच्चों के डाइजेशन के लिए ये चीजें बहुत अच्छी है। एक 3D ग्रोथ हम बोल सकते हैं, 3D ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, हाइट के लिए, वेट के लिए और ब्रेन मेमोरी के लिए। ये एक कंप्लीट पैकेज है। हमारे बच्चों के लिए हम उनको यूज करवा सकते हैं। गाइनो कॉफी, देखिए हर फैमिली में जो कॉफी यूज होती है, लेकिन अगर हमें एक ऐसी कॉफी मिल जाए जिसमें कॉफी भी, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, हम उसको कॉफी की कॉफी हो, और साथ साथ जो है वो एंटी स्ट्रेस भी हो, एंटी ऑक्सीडेंट भी हो, वेट मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करे, हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखे, ब्लड शुगर को भी नॉर्मल रखे, इम्यूनिटी भी, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करे। तो गाइनो कॉफी में जो गाइनोडर्मा स्पोर डाला गया है ना, वो इसी चीज में बेस्ट बनाता है। कॉफी की कॉफी है, और साथ साथ एक बहुत ही अच्छी जो हेल्थ है वो हमें इस प्रोडक्ट के जो है जो मिल जाती है। प्रीमियम रेंज, अगर मैं टारगेटेड प्रोडक्ट की मैंने बात करी थी, तो बहुत बड़ी रेंज हमारे पास फ्यूल रेंज है। जैसे ब्रेन फ्यूल है, स्किन फ्यूल है, थायरो फ्यूल है, हार्ट फ्यूल है, किडनी फ्यूल है। नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें, नाम ही हमें जो है वो क्लियर कर रहा है कि ब्रेन फ्यूल मतलब ब्रेन के लिए, ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। हमारा जो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को जो नींद वो सही नहीं है, उनको टैबलेट लेनी पड़ती है, या जो उनका स्लीपिंग साइकिल है वो बिगड़ चुका है, सही नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अलर्टनेस और फोकस के लिए बहुत बढ़िया रहता है ब्रेन फ्यूल। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, इसमें आपको जिनको बायलोबा मिल जाएगा, टर्मरिक भी मिल जाएगा, इसमें गाइनोडर्मा भी मिलेगा आपको, अश्वगंधा मिलेगा, जिनसेंग भी मिलेगा। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे, लेकिन हमने क्या किया, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही जगह पे, एक ही प्रोडक्ट में के रूप में हमने तैयार कर दिया, रेडी कर दिया, और सारे के सारे जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है
वो हमें मिल गए ब्रेन फ्यूल में, और हमारे ब्रेन के लिए ये चीज बहुत बढ़िया रहती है। ऐसे ही हमने बनाया है स्किन फ्यूल। जितनी भी स्किन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने एक ही कॉम्बिनेशन में स्किन फ्यूल में बना दिया। ये सारे का सारा काम हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने किया है, और इन प्रोडक्ट्स जो इंग्रेडिएंट इकट्ठा किया और स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्किन फ्यूल बन गया। ऐसे ही हार्ट के लिए जो जो चीजें भी अच्छी रहती हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स बढ़िया रहते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके हार्ट फ्यूल बन गया। किडनी के लिए किडनी फ्यूल बना, लिवर के लिए लिवर फ्यूल बना, और ऑर्थो ओमेगा, ऑर्थो के लिए, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए जो है ग्लूकोजामाइन आज मार्केट में अलग बिक रहा है, एमएसएम अलग बिक रहा है, कॉन्ड्राइटल सल्फेट अलग बिक रहा है, विटामिन D3 अलग बिक रहा है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग मार्केट में आपको मिलेंगे, लेकिन हमने इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बनाया, और जो बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आया वो है ऑर्थो ओमेगा। और ये बहुत अच्छा है हमारी हड्डियों के लिए, बहुत बहुत बढ़िया रहता है। जर्नल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसमें भी हमारे पास बहुत बढ़िया रेंज है, बहुत अच्छी रेंज है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, जैसे माइग्रेन के लिए बहुत लोगों को समस्या रहती है, आज की हेडेक बहुत रहता है, माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए हमारे पास माइग्रेनल प्रोडक्ट है। एंटी पाइल्स, पाइल्स के लिए डाइजेशन जो लोगों की बहुत बिगड़ जाती है और उसके बाद उनको दिक्कत रहती है, पाइल्स वगैरह की समस्या होती है, तो उसके लिए हमारे पास एंटी पाइल्स है। वुमन के लिए, हर घर में लेडीज होती हैं, तो वुमेन्स के लिए वुमन पावर है हमारे पास, बहुत अच्छा लेडीज के लिए ये टॉनिक है। अभी बात करें किचन केयर की, अभी किचन केयर में जैसे इंडियन टी और राइस ब्राइन ऑयल है, ये दो चीजें ऐसी है जो हर घर में यूज हो रही है, हर हर फैमिली जो है इन दो चीजों को यूज कर रही है। तो हमारे पास बेस्ट इन रेंज, बेस्ट क्वालिटी जो है हमारे पास अवेलेबल है। हम इंडियन टी चाय को यूज कर सकते हैं। राइस ब्राइन ऑयल जो है ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लाइट वेट होता है, जो बैड फैट हमारी नसों में बनता है उसको बनने से रोकता है, हार्ट को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है, और न्यूट्रल फ्लेवर है, आपको कोई इसका पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको कोई बंदा यूज करेगा और वो बोलेगा यार इसका टेस्ट पसंद नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मसालों की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, फैमिलीज में यूज हो रहे हैं ये सभी चीजें, उसको हम अपनी यूजिंग में ला सकते हैं। पर्सनल केयर की बात करूं तो पर्सनल केयर में बहुत सारी क्रीम्स हमारे पास हैं, हमारे पास हेयर ऑयल है, हाइजीनिक केयर प्रोडक्ट, टूथपेस्ट हमारे पास, सैनिटाइजर हमारे पास, लिक्विड हैंड वॉश हमारे पास है, फेस वॉश हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, शैम्पू है, बाथिंग सोप है, ओके डिटर्जेंट पाउडर है, ये हम चीजें यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो रमन सर ने भी बताया था कि 24 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं हमारे पास, द चर्क आयु के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। ये 24 के 24 जो प्रोडक्ट हैं 199 MRP पे अवेलेबल हैं, और अगर मैं डीपी प्राइस की बात करूं तो 159 ये डीपी प्राइस है। और अगर बाबा रामदेव की बात करूं, बाबा रामदेव एफएमसीजी रेंज और आयुर्वेद से ही जो है 10 साल में 18,000 से प्लस की जो है वो कंपनी खड़ी कर चुका है। तो हमारे पास भी ये चर्क आयु के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही लाजवाब ये प्रोडक्ट हैं। जैसे ये बात करूं पाउडर फॉर्म में नहीं है ये, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के जो है हमने टैबलेट फॉर्म में जो है इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। आंवला है, अर्जुन गार्लिक है, बबूल है, ग्लो है, हल्दी जिंजर है, कुंज बीज है, ठीक है ना, कलौंजी, ब्लैक पेपर, जिंजर है, नीम है। और आयुर्वेद का हमें पता है कि आयुर्वेद कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में लोगों को हेल्दी रखने में। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बढ़िया हमारे पास रेंज अवेलेबल है, हम इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये एक ओवरव्यू था सारे के सारे प्रोडक्ट्स का मेरी तरफ से। तो डिटेल अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो डीप इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जो है हमारे हर रोज कई अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, तो आप उनका भी जो है वो पार्ट बन सकते हैं। सो मेरी तरफ से यही था जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो लाइव देखने वालों को सबको धन्यवाद। आप लोग अपने जिन जिन लोगों के थ्रू आपने लाइव देखा है उन लोगों से आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जूम पे जो हमारे साथ बने रहे हैं वो कृपया करके हमारे साथ जूम पे बने रहेंगे ताकि हम लोग आगे की बात करें। तो मैं चाहूंगा आप लोग 2 सेकंड और बात करिए ताकि मैं लाइव क्लोज करके फिर आपसे बात करूं।
जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए अब। सुबेग सर हैं तो सुबेग सर को क्लोजिंग के लिए बुलाइए। दोनों रमन सर और अमन सर, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। मैं चाहूंगा आप लोगों के किसी के सवाल है तो पार्टिसिपेंट में जाके रेज हैंड कर लीजिए। अभी लीडर्स बैठे हुए हैं तो आप लोगों के सवालों के जवाब कंपनी प्रोडक्ट प्लान को लेकर के। सुबेग सर हमारे साथ हैं, सभी लीडर्स हमारे साथ हैं, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। 2 मिनट है हमारे पास, 11:30 बंद कर देंगे। सुबेग सर संभालिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया अमन सर और रमन सर, बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी आपने। और लगभग 1 घंटा 20 मिनट में आपने प्रेजेंटेशन ओवर करी है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी आज जो आपने दी है, जिसको बोलते हैं कुज्जे में समुद्र बंद कर दिया आपने। वास्तव में ही मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए प्रेजेंटेशन पर, कमाल कर दिया यार, कमाल। तो आई होप किसी का कोई सवाल नहीं है, और बहुत, क्योंकि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी का वैसे सवाल बचा भी होगा। फिर भी जिसके साथ जो कोई व्यक्ति आए हैं उनसे कृपया करके संपर्क साधिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर दे करके आप जो है अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, अपने लीडर से कांटेक्ट करिए। और जितने भी पुराने लीडर्स हैं, मैं 2 सेकंड चाहूंगा आप लोगों की इजाजत, अगर हो सुबेग सर। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था कि जितने भी पुराने लीडर्स हैं, जब हम घर पे रहते हैं तो हम एक्चुअली अपना डे प्लान भूल चुके होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कृपया करके सुबह जब हम लोग उठते हैं, उस सुबह उठ करके रात को सोने तक अपने दिन को 2-2 घंटे में डिवाइड करिए। ओके, 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 2 घंटे में क्या करेंगे, उसके 2 घंटे क्या करेंगे, उसके 2 घंटे क्या करेंगे, और उसमें ओके, सारे काम डालिए। अपने परिवार के लिए भी समय दीजिए, जिम के एक्सरसाइज के लिए भी समय दीजिए, और नई एजुकेशन लेने के लिए बुक या यूट्यूब के वीडियो देखने के लिए समय लीजिए। अपने ज़ूम मीटिंग का समय दीजिए, है ना? तो इस तरीके से सभी लोगों को प्लीज आप ये थोड़ा गाइड करवा दीजिएगा। एचपी सर, कुछ क्वेश्चन है सर। क्वालिटी अच्छी है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्वालिटी अच्छी है, 2 तरीके से पता चलता है। सबसे पहले तो हम उसके रैपर जो उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसमें कौन-कौन सी मोहर, कौन-कौन सी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, एक तो उससे पता लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का जो अपनी बॉडी पे, देखिए एक अच्छी चीज़ होती है, जैसे मान लो मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मुझे चॉकलेट पसंद है तो, और वो मोहर भी अच्छी लगी हुई है। लेकिन आप मुझे वनीला दे दोगे तो वनीला जो है मैं टेस्ट करके ही बता पाऊँगा कि ये मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। तो आप लोग इसे सेकंड काम करिए, इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो इस्तेमाल करना ही है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीने की रिटर्न पॉलिसी होती है, और आप उसे यूज़ करके देखिए, आपको 100% पता चल जाएगा क्वालिटी किस है। और लॉकडाउन में प्रोडक्ट कैसे बाय करें? सर, लॉकडाउन में आप लोगों जिनकी ग्रुप में आए हो, मिस्टर शुभेग सर, अमन सर, ये ग्रेट लीडर्स हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी 7-8 स्टोर्स बाय कर लिए हैं कंपनी से, और विद इन 1 और 2 डेज आप लोगों के पास सामान आ जाएंगे। आपके लीडर्स जो हैं, जो भी और भी लीडर्स हैं, उनसे संपर्क साधिए। जो नॉर्मल स्टोर है वो सारे के सारे खुले हुए हैं। कंपनी काम नहीं कर रही है पर स्टोर काम कर रहे हैं, वहां से आप अपने सामान ले सकते हैं। महीने में 1 बार लेना है, वहां से लेकर के, और फिर उसके बाद रूटीन में तो फिर आपको मिल ही जाएंगे। 500 बीवी के साथ हमारी एक्टिव होगी, जो आईडीज है 500 बीवी के साथ एक्टिव होगी, हमारी ग्रीन होगी। हाँ, 500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 1000 से 2000 रुपए के सामान पे हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, चाहे प्रोडक्ट खुला है, तो आप वापस देके पैसा ले सकते हैं। हाँ जी, आई होप ठीक है, फिर करें क्लोज हाँ आज जी। का। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच।